ऑडियो 7 महाकाल का संदेश जागृत आत्माओं के नाम। युग विधात्री वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। 20 सितंबर 1926 के शुभ दिन सावलिया बोहरे धारा के जसवंत राय जी के यहाँ आपका आविर्भाव हुआ था। जन्मते ही भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा कर दी थी कि परादैवी शक्ति इस शिशु के रूप में लोक मंगल के लिए अवतरित हुई हैं। बाल्यकाल की अनेक घटनाएं इसका प्रमाण हैं। 1943 में विवाह हुआ। विवाह के उपरांत पहले आवलखेड़ा, फिर मथुरा और बाद के 24 वर्षों में वे हरिद्वार के सप्त सरोवर स्थित शांति कुंज में रहीं। प्रारंभिक 45 वर्ष ब्रजभूमि में व अंतिम 24 वर्ष सप्त ऋषियों की तपस्थली में बीते। उनका हर पल समर्पण साधना में, जनहित के लिए तिल तिल कर गलने में तथा स्नेह व ममत्व को लुटाने में ही नियोजित हुआ। विवाह के बाद वे उस जमींदार घराने में बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहती रहीं, जहां आचार्य जी ओढ़ी हुई गरीबी का जीवन जी रहे थे। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण उसी के प्रति अपना भी समर्पण, यही संकल्प लेकर वे जुट गई थीं, कंधे से कंधा मिलाकर पूर्व जन्मों के अपने आराध्य इष्ट के साथ। उन दिनों 24 वर्ष के 24 महापुरुष चरणों का उत्तरार्ध चल रहा था। उस समय वे हविष्यान्न से बनी रोटी व छाछ पूज्य गुरुदेव को खिलाती तथा उनके अखंड दीप की रक्षा करती रहीं। हर आने वाले अभ्यागत का आतिथ्य कर घर में जो भी था उसी से उसकी व्यवस्था की। बच्चों के लिए आए दूध में पानी पड़ता जाता व उसी से चाय बनाकर दुखी पीड़ितों की सेवा की जाती। कष्ट सुने जाते और घावों पर मलहम लगाए जाते। मात्र 200 रुपये की आय में 2 बच्चे, एक माँ, स्वयं 2, इस प्रकार 5 व्यक्तियों की व्यवस्था उन 100-150 व्यक्तियों के अतिरिक्त करना, जिनका अखंड ज्योति संस्थान आना जाना नित्य होता ही रहता था, मात्र उन्हीं के बस की बात थी। हाथ से कागज कूटकर बनाना, उसे सुखाना व फिर उससे पैर से चलने वाली हैंडल प्रेस द्वारा छोटे छोटे ट्रैक्ट व अखंड ज्योति पत्रिका छापना, उन पर पते लिखकर डिस्पैच करना, बच्चों की पढ़ाई की देखभाल की व्यवस्था करना, यह सब अकेले ही उन्होंने किया। जब गायत्री तपोभूमि की स्थापना का समय आया, तब पूज्य गुरुदेव 108 कुंडीय यज्ञ कर 24 वर्षीय अनुष्ठान की समाप्ति करना चाह रहे थे। उस समय स्वयं अपनी ओर से पहल करके उन्होंने अपने सारे जेवर अपने आराध्य के कार्य को सफल बनाने के लिए दे दिए। उन्हें बेचकर गायत्री तपोभूमि की जमीन खरीदी गई। जमींदारों के बॉन्ड्स बेचकर भवन खड़ा हुआ। निजी उदाहरण प्रस्तुत हुआ तो अगणित अनुदान देने वाले आगे आते चले गए व गायत्री परिवार के बीजांकुर को फलित पल्लवित होने का अवसर मिला। 1958 का सहस्र कुंडीय महायज्ञ अपने आप में एक ऐतिहासिक धर्मानुष्ठान था, जिसने गायत्री के सद्ज्ञान व यज्ञ के सत्कर्म की दिशा धारा को घर घर पहुंचा दिया। उस समय गायत्री परिवार की संरक्षिका और दुलार बांटने वाली मातृसत्ता के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। सत्य यह है कि 1951 से 1990 की अवधि उनके लिए कड़ी कसौटी का समय था। यह समय परम वंदनीय माता जी के एक संगठक के रूप में, आंदोलन का संचालन करने वाली मातृशक्ति के रूप में कार्य करने वाला समय था। इस अवधि में उन्होंने नारी जागरण अभियान का शंखनाद करने वाली भारत की संभवतः पहली व एकमात्र पत्रिका का संपादन किया। 24 देव कन्याओं को कई गुना कर अगणित टोलियां क्षेत्रों में भेजी, जिसके फलस्वरूप अनेकों नारी जागरण मंडल अथवा शाखाएं
सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। विभिन्न सत्रों का संचालन करते हुए शिविरार्थियों को अपने हाथ से बना हविष्यान्न का बना भोजन करा के उन्होंने लाखों परिजनों को अपने अंतःकरण की प्यार की गंगा में स्नान कराया। पूज्यवर बौद्धिक उद्बोधन देते, स्थूल व्यवस्था संबंधी निर्देश देते, कभी कभी कार्यकर्ताओं को डांट भी लगा देते, पर प्यार का मलहम माताजी द्वारा ही लगाया जाता। सभी इसी प्यार की धुरी पर टिके रहे। क्रमशः परिवार बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ की संख्या पार कर गया। 2 जून को अपने आराध्य के महाप्रयाण के बाद करोड़ों बच्चों को हिम्मत बंधाकर उन्होंने 1, 2, 3, 4 अक्टूबर 1990 शरद पूर्णिमा के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित 25 लाख परिजनों के माध्यम से जन जन को आश्वस्त कर दिया कि दैवी शक्ति द्वारा संचालित यह मिशन आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई भी झंझावात इसे हिला न पाएगा। इसके बाद संपन्न विराट शपथ समारोह एवं 18 अश्वमेध यज्ञ गीता के 28 अध्यायों की तरह हैं और उनके महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व के परिचायक हैं। परम वंदनीय माता जी की 69 वर्षीय यात्रा का समापन पूज्यवर की सूक्ष्म जगत से अंतर्वेदना भरी पुकार के रूप में गायत्री जयंती से ही प्रारंभ हो चुका था। 4 वर्ष की आराध्य से दूरी का सीमा बंधन वाली परिधि टूट चुकी थी। लगता था कभी भी वे अपने आराध्य से जा मिलेंगी। पूज्यवर जिस समाज यज्ञ में समिधा की तरह जले, उसमें अपनी अंतिम भविष्य की आहुति देती हुई परम वंदनीय माता जी भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर को अपने जन्म दिवस से 4 दिवस तथा पूज्यवर के काया जन्म दिवस से 13 दिवस पूर्व महालय श्राद्धारंभ की वेला में महाप्रयाण कर उस विराट ज्योति से एकाकार हो गईं। उस महाशक्ति को हम सब शिष्यों का शत शत नमन।